मैथ्यू रिकर्ड, जिन्हें दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति माना गया है। लेकिन दोस्तों एक सवाल है कि मिस्टर मैथ्यू रिकर्ड तो एक मोंक हैं, एक सन्यासी हैं। उन्होंने दुनिया को एक तरह से दुनिया के दुनियावी चीज़ों को छोड़ दिया है, उनसे उन्होंने दूरी बना ली है। हालांकि वो पेशे से वैज्ञानिक भी रहे और अब किताबें भी लिखते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर वो दुनिया के आपाधापी से अपने को थोड़ा किनारे कर लिया उन्होंने। पर आम आदमी क्या करे, हम क्या करें? उन लोगों को जिन्हें अपना घर चलाना है, जिन्हें अपना परिवार चलाना है, जिन्हें नौकरी करनी है, जिन्हें बिजनेस चलाना है, जिन्हें दुनिया के व्यवहारों में लिप्त रहना है, वो खुशी कैसे पाएं? उसका फार्मूला क्या है? तो दोस्तों लिंकन ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि कोई भी आदमी उतना ही खुश रह सकता है जितना कि खुश रहने का उसने इरादा कर लिया है। तो अगर आप खुश रहने का इरादा करते हैं तो फिर क्या क्या करें आप? आम आदमी क्या करे? तो पहला सूत्र तो ये है कि सेफ्टी नेट का निर्माण करें। ये सेफ्टी नेट क्या है? आप दुनिया में रहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों की बहुत गहरी ज़रूरत होती है, जिसको एक आम भाषा में रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं। आपके पास कुछ इतने पैसे होने चाहिए जिससे इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर सकें, आप दिनचर्या की चीज़ों को सॉल्व कर सकें, आप अपने लिए कुछ सुरक्षित महसूस करने के लिए कुछ न कुछ पैसे इकट्ठा कर सकें। दूसरा, कुछ ऐसा शेल्टर होना चाहिए जहां आप रहते हो, और फिर जैसा कि कहते हैं कि कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आप खुद ही प्रोड्यूस करें, ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको प्रोड्यूस कर सकता है। आप स्टूडेंट हैं तो आपकी फैमिली मुहैया कराती है आपके लिए शेल्टर, आपके लिए पैसे, आपके लिए कपड़े, आपके लिए बुक्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप खुद ही अर्निंग कर रहे हैं तो कम से कम इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपके पास थोड़ी सी इनकम हो, एक छोटी सी छत हो, और आप जीवन के व्यवहार के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकें। तो ये सेफ्टी नेट तो पहली ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक हैप्पीनेस का रिचुअल बनाना होगा, जिसे आप रोज़ अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं या टहलते हैं या दौड़ते हैं। उसी तरह आपको एक रिचुअल ऐसे बनाने पड़ेंगे जो आपके मेंटल मसल को डेवलप करें। और वो रिचुअल कैसे होने चाहिए, वो रिचुअल क्या है? तो पहला तो उसमें यह है कि ज़रूर थोड़ी देर मेडिटेशन करें, थोड़ी देर ध्यान करें। ध्यान करने से आपका मन कंसंट्रेट होता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। आपके ब्रेन में जो हैप्पी केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं। दूसरा सूत्र ये है कि 5 मिनट जरूर ऐसा करें जो आपका प्रिय है, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, उसके लिए 5 मिनट समय निकालें, उसकी हेल्प करने के लिए, उसके साथ काम करें। अब घर में हैं तो आप स्टूडेंट हैं तो अपने किसी भाई के लिए, कोई बहन के लिए, किसी दोस्त के लिए कुछ 5 मिनट का समय निकालें। अपनी श्रीमती जी के लिए आप समय निकाल सकते हैं। अगर वो किचन में काम कर रही हैं तो उनकी मदद करें, उनकी सब्जी वगैरह कुछ काट दें, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो एक सौहार्द भी बना रहेगा और आपके ब्रेन में सेरोटोनिन भी रिलीज होगा। मैंने सुना है कि बिल गेट्स भी अपने किचन में काम करते हैं और वो बर्तन भी धो दिया करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी दिन दाई नहीं आई बर्तन धोने के लिए तो श्रीमती जी की मदद कीजिए, आपका दिन तो वैसे ही बन जाएगा। सेरोटोनिन रिलीज हो ना रिलीज हो, मैडम कुछ ना कुछ जरूर रिलीज कर देंगे। कोशिश करें कि किसी न किसी बहाने से, कुछ न कुछ बहाना खोज के, कुछ न कुछ सोच के आप किसी को थैंक्स जरूर कहें। आप ये सोचें कि आज मैं किसको थैंक्स कह सकता हूँ, आज कौन सी ऐसी बात है जिसको हम, या तो आप किसी को मेल करें किसी बात के लिए कि आप थैंक्स कहते हुए, या किसी को फ़ोन करें। थैंक्स कहने से होता यह है कि जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए कुछ अच्छा हुआ है, तभी तो आप किसी को थैंक्स कहेंगे। अगर आपके साथ कोई अच्छा ना करे, आप किसी को थैंक्स कहेंगे क्या? तो जब आप थैंक्स कहते हैं तो ये पता चलता है कि आपके लिए कुछ अच्छा हुआ है, और ये फीलिंग आपके अंदर डोपामिन रिलीज करती है, जिसको रिवार्ड केमिकल कहते हैं। और रिवार्ड केमिकल वो होता है कि जब आपको खुशी मिलती है, कोई आप उपलब्धि हासिल करते हैं, तो आपको रिवार्ड दिया जाता है, तो आपका ब्रेन इससे खुश हो जाता है। रोज एक रिचुअल बना लें कि किसी की 2 मिनट ही सही, किसी न किसी की मदद जो है आप फैमिली से बाहर करेंगे। आप सड़क पर जा रहे हैं, आपने किसी को रास्ता बता दिया, आपने किसी का सामान उठा दिया, आपने किसी को सड़क पार करा दिया। ऐसी छोटी मोटी सी कोई चीज़, अपने ऑफिस में किसी के साथ ऐसा किया। ये जो चीज़ है आपके अंदर एक गहरी संवेदना पैदा करती है, और एक केमिकल जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं वो रिलीज होता है। जब आप किसी रिलेशन में होते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी को मोहब्बत से देखते हैं, तो ये रिलेशन, जैसे आप किसी को हक करते हैं, तो ये केमिकल जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो रिलीज होता है, और इससे मूड आपका बहुत अच्छा होता है। तो जब भी मौका लगे अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को जरूर हक करें।
अगला सूत्र ये है दोस्तों कि किसी दोस्त से जो आपका बड़ा गहरा दोस्त है ज़रूर थोड़ा सा बात करें, 5 मिनट 60 मिनट 2 मिनट जो भी आप चाहें वो बात करें, और कुछ मज़ेदार बात करें जो पिछली ज़िंदगी के होंगे, यार ऐसा हुआ था और हम लोगों ने ऐसा किया था और इस तरह से चीज़ें हुई थी, या फ्यूचर में ऐसा करना है, कुछ पॉजिटिव तरीके की चीज़ों को लेकर बात करें। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये आपको ऐसी बात करने से वही ऑक्सीटोसिन वो रिलीज़ होगा और आपका मूड अच्छा रहेगा। मुस्कुराएं ज़रूर, मुस्कुराना कंटेजियस है, ये फैलता है और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह मिलती है और ऐसे माहौल अच्छा बनता है। जब भी मौका लगे तो थोड़ा गुनगुनाने की कोशिश करें, कोई गीत जो आपको अच्छा लगता है, जो प्रिय है, जो सुंदर है, जो आपके मूड को ठीक कर सके, उसे थोड़ा सा गुनगुनाना जरूर चाहिए। दोस्तों, खुश होने का नाटक भी अगर करना पड़े तो उसे करना चाहिए और रोज़ उसे अपने रिचुअल में शामिल करें। कुछ टेस्टी खाएं, टेस्टी खाने से भी मूड अच्छा रहता है, और अगर टेस्टी नहीं भी है और कुछ भी खाएं तो उसे टेस्टी समझकर खाएं। तो अगर आप चाय भी पीते हैं तो उसे बहुत एग्जिस्टेंस के साथ, अपने अस्तित्व को महसूस करते, उसका आनंद लेते हुए पिएं। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि जो सरदार भगत सिंह से रिलेटेड है कि जब वो क्रांतिकारी थे तो कानपुर में उस समय वो रहा करते थे। एक बहुत अच्छे घर से थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब वो क्रांतिकारी हो गए थे तो बहुत मुश्किलें होती थी। खाने पीने के लिए भी पैसे जुटाना और फिर उसके बाद सारे यूनिट को ठीक रखना, उनको खाने पीने का इंतजाम करना ही बड़ा मुश्किल काम था। तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ खाने को ज़्यादा नहीं होता था तो चाय और रोटी खानी पड़ती थी। तो भगत सिंह वो चाय और रोटी को कमाल के तरीके से खाते थे और एक ड्रामा करते थे कि वो नवाब हैं और दस्तरखान बिछा हुआ है और उसमें वो खाना खा रहे हैं। वो चाय को ऐसे रोटी को तोड़ते थे और चाय में से डालते थे और नाटक करते थे कि जब पुराने नवाब हुआ करते थे तो किस तरह खाना खाते थे, और इस तरह वो रूखी सूखी भी खाते जब थे तो उसे एक नया नज़रिया देकर और उसको एंजॉय करके खाते थे। वो ऐसा इसलिए भी करते थे कि दोस्तों को मायूसी हासिल ना हो और इसी हंसी खुशी में वो चाय रोटी से ही काम चल जाता था। जिंदगी में जो आदमी जिंदा है, जो मौजूद है, वही चाय का आनंद ले पा रहा है। करोड़ों अरबों लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अब वो चाय तो नहीं पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं आप। तो इस तरह अपने अस्तित्व को पूरी तरह एंजॉय कीजिए और चाय को जब आप उसकी चुस्की लेते हैं तो उसको आनंद लेकर पीजिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप करते हैं उसका पूरा आनंद लीजिए, क्योंकि ये कमाल की बात है कि आप इस दुनिया में अपने अस्तित्व के साथ मौजूद हैं। एक रिचुअल जो है वो बहुत गहरा है कि जब आप सुबह उठते हैं तो किसी पीली चीज़ को देखें। अब ये येलो चीज़ को देखने की क्या बात है, उसकी वजह यह है कि कलर कॉम्बिनेशन में येलो को हैप्पी कलर माना गया है। आप देखते होंगे कि जो इमोजी वगैरह बने हैं वो येलो कलर में ही बने रहते हैं। वो जो स्माइली वगैरह आप देखते हैं ना, आप व्हाट्सएप या यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों पर, तो वो येलो कलर में बने हैं। अच्छा, तो ये होगा कि सुबह के वक्त आप सन को, जो कि एकदम येलो होता है सुबह सुबह, उसे देखें। ये जीवन में ये हैप्पी केमिकल प्रोड्यूस करने में बहुत योगदान करते हैं। दोस्तों, एक फिजिकल रिचुअल भी करने की ज़रूरत है। अगर वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट करें तो बहुत ही अच्छा है, और वो है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज या वॉक या रनिंग कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए आपको। और उसकी वजह यह है कि ऐसा करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज़ होगा, और एंडोर्फिन रिलीज़ होने से वो भी अपने आप में एक हैप्पी केमिकल है और उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप देखते हैं कि जब आप खेल के आते हैं तो आपका मन बहुत अच्छा होता है, पसीने से तरबतर होते हैं, लेकिन मन बहुत शार्प उस समय आप महसूस करते हैं। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपको ऐसी फीलिंग इसीलिए आती है कि वो एंडोर्फिन रिलीज़ होता है और वो पेन को कंट्रोल करता है। दोस्तों, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर माइंड बॉडी पैरलिज्म ना हो तो खुशी निश्चित रूप से मिलना मुश्किल है। ये बॉडी है और बॉडी में एक मन है, तो मन और शरीर का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक पैरलिज्म मेंटेन होना चाहिए। केवल मन ही खुश नहीं रहना चाहिए, शरीर भी एक्टिव होना चाहिए, वो भी खुश रहना चाहिए। अगर शरीर से आप वीक हैं तो मन से खुश होना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों, इस रिचुअल को भी ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, ये बातें हुई कि जो डेली रिचुअल आप बनाएं, जैसे आप जिम जाके मसल बनाते हैं, वैसे खुश रहने के लिए डेली आपको प्रयास करना चाहिए। और अगर आप ये रिचुअल फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि आपको खुश रहने से कोई रोक नहीं पाएगा।